नमस्कार, मैं पूजा दुबे। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। अगली खबर यूपी के फर्रुखाबाद से, जहां अब की बार किसकी सरकार। खबर के बारे में विस्तार जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्ट को। जल्दी हो जाना तो फास्ट को बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध। ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044808808। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर यूपी के फर्रुखाबाद से, जहां जिले में लोकसभा चुनाव 2024 की गति तेज हो गई है, जिसको देखते हुए फर्रुखाबाद फास्ट न्यूज इंडिया की टीम ने जाना पांचाल घाट क्षेत्र में जनता की राय, जिसमें क्षेत्र के लोगों में लगातार तीसरी बार भाजपा से सांसद मुकेश राजपूत को तीसरी बार टिकट मिलने से स्थानीय लोग नाराज दिखे। देखें फर्रुखाबाद से डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ मितेश कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। मैं मितेश कुमार सिन्हा और आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। खबरों के सिलसिले में हम आपको एक बार फिर ले चल रहे हैं फर्रुखाबाद जनपद के पांचाल घाट क्षेत्र में। हम जानेंगे जनता की आवाज़ में कि 2024 का मतदान सिर पे है और जल्द ही आचार संहिता भी लागू होने वाली है। चुनावी घोषणे और वादों पर का पिटारा नेताओं के पास। आखिर जनता को मिलेगा न्याय या फिर हर बार की तरह मिलेंगे वादे ही वादे के पिटारे। हम जानेंगे जनता की जुबानी उनकी कहानी। 2024 का चुनाव सिर पे है और जल्द ही आचार संहिता भी लागू होने वाली है। उसके बाद मतदान भी आरंभ होगा। हर पार्टी अपना अपना उम्मीदवार भी जो है क्षेत्र में लगभग उतार चुकी है। फर्रुखाबाद से बीजेपी से मुकेश राजपूत, तो वहीं सपा से जो है भी कैंडिडेट खड़े किए गए हैं। तो क्या लगता है कि जिस प्रकार से 2 बार सांसद मुकेश राजपूत रह गए हैं, हो चुके हैं, फर्रुखाबाद में कितने कारखाने बनाए गए और कितने व्यक्तियों को मिला रोजगार। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम दिनेश सिंह तोमर। दिनेश जी, फर्रुखाबाद जनपद में लगातार 10 साल सांसद रहे मुकेश राजपूत और तीसरी बार भी पार्टी ने उन्हें टिकट दे दिया है। तो जिस प्रकार से बीजेपी वादा कर रही है अब की बार 400 पार, तो क्या फर्रुखाबाद में पुनः मुकेश राजपूत की जीतने की संभावना है या आप लोगों के मन में बदलाव की गति गूंज रही है? निश्चित ही मुकेश राजपूत ने 10 साल में कुछ भी नहीं काम किया है। देखिए, हम लोग बीजेपी के समर्थक थे, हैं और आगे भी रहेंगे। ये हम लोग अभी से हम लोगों का निर्णय है। लेकिन मुकेश राजपूत अब जो है फर्रुखाबाद के लिए जो है बिल्कुल नाकारा साबित हुए हैं पिछले 10 साल में। और हम लोग का जो है जो गुस्सा है वो कूट कूट के मुकेश राजपूत के ऊपर है कि ऐसे व्यक्ति को बीजेपी ने जो है तीसरी बार टिकट देकर के बहुत बड़ी गलती की है। और जो 400 का पार का आप कह रहे हैं, तो एक कम कर लें। फर्रुखाबाद की सीट शायद अब इनके ये जाने वाली है और हम लोग वोट ही नहीं देंगे। अगर कोई हमारा कोई निर्दलीय उम्मीदवार अगर निकल के आता है तो हम लोग उसका समर्थन करेंगे और इनका विरोध करेंगे जितना हो सकेगा। अगर कोई निर्दलीय नहीं आता है तो हम लोग जो है नोटा में जाएंगे। तो कुल मिलाकर यह कहें कि बीजेपी से बैर नहीं और मुकेश राजपूत तेरी खैर नहीं। जी, बीजेपी से बैर नहीं, मोदी से बैर नहीं, योगी से बैर नहीं, मुकेश तेरी खैर नहीं। मुकेश की खैर नहीं। ऐसा क्या कारण बन गया जो आप लोग खुले तौर पर वर्तमान सांसद और सांसद प्रत्याशी मुकेश राजपूत का विरोध करने पर बाध्य हो गए? मुकेश राजपूत ये बताएं कि फर्रुखाबाद के लिए उन्होंने 10 साल में क्या किया, कोई एक काम बताएं। ये पहले हमारे यहाँ कालिंद्री एक्सप्रेस फर्रुखाबाद से दिल्ली तक चलती थी, जिसमें सभी लोग बड़े आराम से दिल्ली तक जाते थे। कोई दूसरी गाड़ी किसी ने नहीं कर पाई। इसके बाद में इसको कानपुर तक किया गया। कानपुर चलो अच्छी बात है, हमें दोनों तरफ से थोड़ा सा उसका फ़ायदा भी था। लेकिन अभी इसी को कालिंद्री एक्सप्रेस को प्रयागराज इलाहाबाद कर दिया गया। अब बताइए, जो हमें जो सुविधाएं थी दिल्ली से, अब जो है किसी प्रकार के लिए दिल्ली जाने के लिए हर आदमी जो है प्राइवेट बसों में डबल किराया दे के जा रहा है और ट्रेन का जो है उसको कोई फ़ायदा नहीं उठा पा रहा है।
वहीं जो आज मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में कहा गया कि गंगा एक्सप्रेसवे फर्रुखाबाद होते हुए जाएगी, तो क्या इस प्रकार की प्रतिक्रिया को आप कितना सार्थक मानते हैं? मुझे तो नहीं लग रहा है। जब हो जाए तो आप लोग देख लेना। ये सब खोखले बातें हैं। ये शीर्ष नेतृत्व तो भी कुछ न कुछ कहीं न कहीं गलती कर रहा है। जैसे किसान यूनियन के लोग कुछ लोग कर रहे थे, कोई उनकी व्यक्तिगत उनका एजेंडा नहीं है। इसमें तो ज़िले का डीएम को भी उसमें नाम होता है, इसमें सभी विधायकों का भी नाम होता है, सांसद का नाम होता है कि हमारा जिला प्रगति कर रहा है। तो उसमें ज़िले का कोई अगर ऐसा कोई पॉइंट है तो उनकी उसमें पॉइंट तो सुनना चाहिए, भले ही करो मत, लेकिन जो है किसी को बुला करके उनको जो है सुनना ये गलत है। और फिर ये कहा गया कि जो है हम लोग जो है उनकी बात को रखेंगे। सब खोखले बातें हो गए। अभी आप कोई साल से महीना हुआ नहीं, एक हफ्ते भी बीता नहीं और 3 दिन के अंदर आप इतना बोल गए, तो फिर कैसे किस पे विश्वास किया जाएगा? ऐसे नेतृत्व में जो है ये लोकसभा की सीट तो शायद फर्रुखाबाद की नहीं निकल पाएगी। अगर हमारा कोई निर्दलीय उम्मीदवार आता है तो हम लोग उसका सपोर्ट करेंगे, चाहे वो किसी भी जात से आए। और विशेषकर अगर क्षत्रिय जात का आता है तो हम लोग क्षत्रिय जात में पैदा हुए हैं, तो जिस देश जात में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जावे। हम लोग उसी के लिए हैं। हमारा कोई क्षत्रिय अगर कोई निकलता है तो हम लोग उसका बिल्कुल जो है सपोर्ट करेंगे और हर साइड से करेंगे। भले ही हमें उसमें चेंज होकर के फिर समर्थन बीजेपी में जाना पड़े, क्योंकि हम अन्य किसी दल में जाने वाले नहीं हैं हम लोग। तो आप यह देख रहे थे जनता की राय में पांचाल घाट। हम आपको ऐसी ही रोचक खबर दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए देश और दुनिया की खबर के लिए देखते रहे फास्ट न्यूज़ इंडिया। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्रुखाबाद। नमस्कार, मैं मितेश कुमार सिन्हा और आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज़ इंडिया। खबरों के सिलसिले में हम आपको एक ही ठगी रहेगी। हर पार्टी अपने जीत की लगातार वादे कर रहे हैं। जिस प्रकार से बीजेपी 400 पार कर रही का दावा कर रही है, वहीं विपक्ष इन पर कटाक्ष ले रहा है। आखिर फर्रुखाबाद जनपद के वर्तमान सांसद मुकेश राजपूत हैं। हम जानेंगे जनता की जुबानी मतदान की कहानी। क्या नाम है सर आपका? करुणाशंकर अग्नोत्री। अग्नोत्री जी, जैसा कि आपके जनपद में लगातार 2 बार तो अभी तक वर्तमान सांसद मुकेश राजपूत रह रहे हैं और तीसरी बार भी बीजेपी से उनको कैंडिडेट बनाया गया है, और वहीं सपा उम्मीदवार ने भी अपना कैंडिडेट खड़ा कर रखा है। तो आपके नज़रिए से किस प्रकार से यह जो दावा किया जा रहा है बीजेपी के द्वारा कि अब की बार 400 पार, आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? ऐसा है कि मैं इस नज़रिए से देख रहा हूं कि मुकेश राजपूत इस बार फर्रुखाबाद से सांसद नहीं होंगे। मैंने जीवन भर भाजपा का समर्थन किया है, और अगर मुकेश राजपूत को न बदला गया, यहाँ से सांसदी की टिकट अगर न काटी गई, तो हम लोग विशेष संघर्ष ऐसा करेंगे, पूरा ब्राह्मण वर्ग संघर्ष करेगा कि जो उनकी समझ में आ जाएगा कि हम किस तरीके से मतलब जो है सांसदी करते हैं। आप कह रहे हैं कि सांसद का टिकट काटा जाए, जबकि बीजेपी उस सांसद के टिकट पर जो है मुहर लगा चुकी है। आपको क्या लगता है कि बीजेपी अपना प्रत्याशी बदल सकती है? बीजेपी को प्रत्याशी बदलना ही पड़ेगा। हर सूरत में बीजेपी को प्रत्याशी बदलना पड़ेगा। ऐसी क्या बात है जिसको लेकर आप वर्तमान सांसद से क्षुब्ध नजर आ रहे हैं? इसलिए कि मतलब जो है जब से ये जीते हैं, इसके बाद में दोबारा कभी पब्लिक के सामने नहीं गए हैं। गंगा पार में इतनी बाढ़ आती है, इतनी बाढ़ आती है कि हम लोग 3-3 महीने जलमग्न रहते हैं, सारी फसलें डूब जाती हैं, लेकिन हमें कोई देखने वाला भी नहीं आता है। ये बताइए कि हम मतलब जो है इस तरीके से वोट कैसे देंगे सांसद को? हमारे क्षेत्र में सारी सड़कें टूटी पड़ी हुई हैं, जिनको आज तक कोई भी मरम्मत नहीं हुई है। हम लोग इतने गड्ढे में एक एक जगह नाव चलती रही, आज तक कोई मिट्टी भी नहीं पड़ी है। इस तरीके से सांसद के ये अत्याचार हैं। आपका क्या नाम है सर? मुन्ना राठौर।
मुन्ना जी, जिस प्रकार से फर्रुखाबाद जनपद में 3 विधायक बीजेपी से, एक समर्थित गुट बीजेपी से और एक सांसद बीजेपी से, एक एमएलसी बीजेपी से, क्या इतने नेता जनपद में होने के बाद भी फर्रुखाबाद का विकास आपके नज़र से हो रहा है? फर्रुखाबाद का कोई विकास नहीं है और ना कभी होगा, क्योंकि सांसद और विधायक ऐसे हैं कि विकास होने यहाँ होगा ही नहीं। बाहरी होगा जो कुछ होगा, नेता यहाँ है ही नहीं सही, तो विकास होगा कहाँ से? वहीं बीजेपी लगातार दावा कर रही है कि डबल इंजन की सरकार है और डबल इंजन की सरकार से उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में जहां भी डबल इंजन की सरकार है वह वर्चस्व बनाते हुए राज्य को ऊपरी गति प्रदान कर रही है। तो क्या फर्रुखाबाद जनपद अछूत है इससे? अब की किसान सरकार बनेगी, छत्रियों को टिकट नहीं मिला, टिकट काटा गया, इसलिए छत्री सब नाराज हैं। तो क्या आपके नज़रिए से जो किसानों की बात नहीं मानेगा, क्या उस प्रत्याशी का आप विरोध करेंगे? किसानों की बात नहीं मानेगा, प्रत्याशी का विरोध भी किया जाएगा और प्रधानमंत्री का भी विरोध किया जाएगा। तो आप कह रहे हैं कि विरोध किया जाएगा, वहीं का बीजेपी का दावा है कि अब की बार 400 पार। तो क्या 400 पार हो पाएगी या चुनावी वादे ही रह जाएंगे? अब की वादे ही रहेंगे, 400 पार नहीं होगी। यहाँ 4 लाख पे भी चल रहा है, वहाँ 400 पार चल रहा है। हम आपको ऐसी ही अभी चुनावी समाचार में दिखाते रहेंगे। जनता की आवाज़, आखिर फर्रुखाबाद की जनता क्या चाहती है।